हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ वीडियोस से पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना शुरू किया था। फैक्टर थ्योरम पे ये एक्सरसाइज बेस्ड थी और हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। आज जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं ये भी फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लास्ट ईयर भी सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने फैक्टराइजेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सेम वही टॉपिक आज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस की क्या खास बात होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और 3 टर्म्स होती हैं यानी ट्राइनोमियल होते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 और कांस्टेंट टर्म 1, 12 और 1 दोनों का प्रोडक्ट हमने किया तो वो 12 1 जा 12 हो गया। साथ में इनके साइंस भी कंसीडर करते हैं। अब देखिए 12 पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है तो इसलिए इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करने पे 7 आता हो। ये कैसे करेंगे हम, इसका एक जिन लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है और एकदम से आंसर नहीं मिलता उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले 12 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं सब नोट डाउन कर लें। जैसे मैं करती हूँ, किसी भी नंबर के पहले 2 पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 1 के बाद हम फैक्टर 2 से ट्राई करते हैं, 2 से किया तो 6 आया। फिर हम 3 से ट्राई करते हैं तो 3 से किया तो 4 आया। तो इस तरह से 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए, 1 12 2 6 3 4। अब हमें इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 7 है। तो कौन से नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, 3 एंड 4। 3 एंड 4 ये 2 नंबर्स हैं जिनका सम 7 है। अब 7 तो है लेकिन हमें नेगेटिव साइन चाहिए, इसका मतलब हमें 7 नहीं -7 चाहिए। तो मैं इन दोनों फैक्टर्स को किस तरह यूज करूंगी, -3 एंड -4। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, 12x स्क्वायर एज इट इज रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन किस चीज पे है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये जो मिडिल टर्म है 7x, इसको हमें 3 और 4 में स्प्लिट करना है। यानी 7x की जगह मैं यहाँ लिखूंगी -3x एंड -4x प्लस 1। और अब हम जैसे कि 4 टर्म में कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। तो जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनका है 12 एंड 3, नंबर्स के लिए 3 है। और वेरिएबल्स के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाता है कि ऐसे वेरिएबल जो दोनों टर्म में हो और उनमें से जिसकी पावर कम हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन निकलेगा और क्योंकि उसकी लीस्ट पावर यहाँ पे 2 और 1 है तो लीस्ट पावर 1 हो गई तो हमें 1 ही लेनी है। यानी ओवरऑल हमें 3x कॉमन लेना है। तो जब मैंने 12x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो मेरे पास आया 4x। और जब 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो यानी एक तरह से डिवाइड करना है, 3x को हमें 3x से डिवाइड करना है तो 1 बचा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अब हम नेक्स्ट 2 टर्म में आते हैं, -4x एंड 1। इनमें से क्या कॉमन है, तो इनमें से तो कोई भी चीज़ हमें कॉमन नहीं दिख रही है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब भी 1 कॉमन होता है। तो इसमें से 1 कॉमन है, साथ में हमें एक नेगेटिव साइन भी इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। रीज़न, ये जो ब्रैकेट है 4x - 1, यही सेम ब्रैकेट हमें यहाँ भी चाहिए। यानी हमें 4x पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चाहिए। तो अगर मुझे ये नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ 1 लिख सकती हूँ, वैसे 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो हम अब जब हम -1 कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब इसको -1 से डिवाइड किया, ये पॉजिटिव हो गया। और ये जो पॉजिटिव +1 था इसको -1 से किया तो ये -1 हो गया। तो इस तरह से हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए और यही हमारा एम था। शुरू से हमारा एम यही रहेगा कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम हो जाएं, क्योंकि ये सेम होंगे तभी हम इन्हें यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें से 4x - 1 कॉमन लेती हूँ। तो इसमें से 4x - 1 लिया तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा -1। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। हमारे फैक्टर्स हो गए 4x - 1 एंड 3x - 1। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, जो सेकंड वाला है वो कैसे करेंगे। तो 2x स्क्वायर + 7x
प्लस 3। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमें 2 और 3 मल्टीप्लाई करने हैं। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया। 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं अगर मैं वो सब लिख लूँ तो इतने ही होते हैं, 1 6 या फिर 2 और 3, पर हमें वो चाहिए जिनको प्लस करने पे 7 आए, इसलिए हमारे ऑप्शंस हो गए 1 और 6। तो अब हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, उसको 1x और 6x में स्प्लिट करेंगे। तो अब वो कैसा दिखेगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, और फिर से वही दो में से हमें कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेना है। यहाँ पे नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सिर्फ x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। 6x प्लस 3 में से कॉमन लिया 3, तो अंदर बचा 2x प्लस 1। अब जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, 2x प्लस 1, तो अब हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। तो इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिल रहा था ये पॉजिटिव मिल रहा था, यहाँ पे हमें प्लस 12 मिला था और यहाँ हमें प्लस 6 मिला था, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए तो हमारे क्वेश्चंस में किस तरीके का चेंज आएगा, ज़रा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा, तो इसमें है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यानी अब की बार हमें 6 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है और ये प्रोडक्ट होता है माइनस 36। अब फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो स्प्लिटिंग का मेथड है उसमें अब हमें प्लस करने की बजाय माइनस करके 5 चाहिए। तो इसका मतलब हमें 36 के वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें माइनस करने पे 5 आए। ज़रा देखते हैं क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो जैसा कि मैंने कहा सारे ही पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने चाहिए। जो लोग अभी इन क्वेश्चंस को करने में जिनको प्रॉब्लम आती है उनके पास ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। तो 36 and 1, इसके बाद दूसरा जो पॉसिबल फैक्टर है 2 लिया तो ये हो जाएगा 18, 3 लिया तो ये हो जाएगा 12, 4 लिया तो 9 हो जाएगा, 6 से 6 होता है। अब इनमें से आपको सेलेक्ट करना है ऐसे दो नंबर्स जिनको माइनस करने पे 5 आए। बहुत ही सिंपल सा आंसर दिख रहा है हमें, 9 and 4, क्योंकि 9 और 4 का डिफरेंस 5 होता है। अब 5 जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैं 9 पॉजिटिव लूँगी और 4 नेगेटिव लूँगी। अगर यही 5 नेगेटिव होता तो मैं साइंस रिवर्स कर देती। अगर ये नेगेटिव होता तो मेरा 9 बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होता और छोटा नंबर पॉजिटिव होता, पर क्योंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव है इसलिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन हो रहा है, 6 और 9 में से 3, x स्क्वायर और x में से x, 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड किया 2x, 9x को 3x से डिवाइड किया 3, और अब 4x और माइनस 6 में से कॉमन लेना है, 2 तो कॉमन लेना ही है, साथ में नेगेटिव साइन भी कॉमन लेना है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसा ब्रैकेट यहाँ है वैसा ही ब्रैकेट हमें वहाँ चाहिए। यहाँ पे हमें 2x और 3 दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं, वहाँ भी हमें 2x और 3 दोनों पॉजिटिव चाहिए, और उनके पॉजिटिव होने के लिए नेगेटिव साइन का बाहर होना ज़रूरी है। तो मैंने -2 कॉमन लिया, -2 से इसको डिवाइड किया 2x, -6 से -2 को डिवाइड किया +3, ये ब्रैकेट सेम हो गया, 2x + 3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास दूसरा फैक्टर हो गया 3x - 2। तो इस तरह से हमें नेगेटिव साइन वाले करने हैं। इसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ज़रा ट्राई करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो कह रहा है 3x स्क्वायर -x -4, यानी अब की बार हमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, फिर से 12 आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार 12 का साइन नेगेटिव होगा, और क्योंकि वो साइन नेगेटिव है इसलिए हमें माइनस करके 1 लाना है। x के साथ यहाँ कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो हमें इनमें से वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो हमारा जिन नंबर्स का डिफरेंस 1 है वो भी 4 और 3 ही है, तो इसलिए मैं इसको किस तरह लिखूंगी, 3x स्क्वायर -4x, क्योंकि अब की बार मुझे -1 चाहिए तो मैं बड़े नंबर को नेगेटिव साइन दूंगी और छोटे को पॉजिटिव दूंगी। और अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, अंदर बचा 3x - 4, इनमें से सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, फिर से 3x - 4, और इन दोनों में से हमने 3x - 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x + 1। तो इस तरह से हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एक्सरसाइज में भी काम आएगा, इसकी अगली एक्सरसाइज में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगली एक्सरसाइज से पहले जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए जाएंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके फैक्टर्स भी 3 ही होंगे। 2 फैक्टर्स निकालने तक का तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर डिग्री 2 हो तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, पर डिग्री 3 हो तो उसे कैसे सॉल्व करें, इसमें हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं। देखो, फैक्टर थ्योरम से हम चाहें तो तीनों फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक ही फैक्टर थ्योरम से सेलेक्ट करेंगे। और वो कैसे किया जाएगा, फैक्टर थ्योरम से कैसे सेलेक्ट करते हैं कि जैसे हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिन्हें उस पॉलिनोमियल में x की जगह जब हम रिप्लेस करें तो हमारा आंसर 0 हो जाए। ऐसे नंबर जिन्हें x की जगह रिप्लेस करने पे हमारा आंसर 0 आ जाए, वो सारे नंबर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, और उन्हीं से हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो ये जो तरीका है, इससे मैं चाहूँ तो, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तीनों जीरोज मैं उससे कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन हम तीनों नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक जीरो इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और बाकी तो हम फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे नंबर्स जिनसे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, इनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, हम कहाँ तक अपनी चॉइस से नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो उन नंबर्स को थोड़ा कम करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। वो ट्रिक ये है कि यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म दी गई है, हम सिर्फ इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ तो हमारे पास बहुत ही छोटा नंबर है, सिर्फ 2, यानी 2 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हैं 1 and 2, यानी हमें सिर्फ 1 और 2 से ही चेक करना है क्या कि ये 0 है। लेकिन हाँ, हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, वो ये कि हम +1 से भी चेक कर सकते हैं और -1 से भी, इसी तरह हम +2 से चेक कर सकते हैं और -2 से, यानी हमारे पास यहाँ पे 4 पॉसिबल नंबर्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल किससे 0 होगा। ठीक है, तो इन चारों को करके भी हम तीनों जीरोज, तीनों फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैंने इसको चेक किया 1 से, तो 1 से चेक किया तो 1 क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 है तो ये 2 हो गया, यहाँ पे फिर से 1 आया और यहाँ 2, यानी हमें अपने पहले ही नंबर से 0 मिल गया है, पहले ही नंबर से, यानी x = 1 इसका 0 है, और अगर x = 1 इसका 0 है तो x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 इज अ फैक्टर। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो एक फैक्टर मिल गया, मैं दूसरा भी इससे निकाल सकती हूँ, तीसरा भी निकाल सकती हूँ, पर हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम पहला फैक्टर निकालने के बाद अपने पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। ज़रा करके देखते हैं, x - 1 से हमें डिवाइड करना है x³ - 2x² -x + 2 को, x³ को x से डिवाइड किया। ये डिवीजन जो लॉन्ग डिवीजन है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको वो एक बार अच्छे से देखना है कि किस तरह किया जाता है। x³ को x से डिवाइड किया, x², फिर x² से इसको मल्टीप्लाई किया, x³ x², साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -x² - x + 2 आएगा, और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से -x² x से डिवाइड होगा तो हमारे पास -x आया, -x², इसको मल्टीप्लाई किया, +x, साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, -2x + 2 हो गया, -2x को x से डिवाइड किया, -2 आ गया, -2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2x + 2, साइन चेंज, दोनों ही कैंसिल। और अब हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमने छोटी क्लास में भी सीखी हुई है। डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो, डिविडेंड यानी कि हमारा ये है x³ - 2x² - x + 2,
और जब हम इसे लिखेंगे डिवाइज़र, तो डिवाइज़र है हमारा x माइनस 1, कोशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है इसलिए हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 0 रहेगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। x माइनस 1 एक फैक्टर था ही हमारे पास, अब हमें इस पार्ट को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो चुका है इसे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। -2 के फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पे 1 आए। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ वो, और ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है, पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई है ही नहीं तो 1 हो गया। अगर वो 1 है तो हमें सिर्फ -2 को स्प्लिट करना है। -2 है क्योंकि साइन माइनस है, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें माइनस करने पे 1 आए। तो 2 के ऐसे नंबर्स जिन्हें माइनस करने पे 1 आए, 2 और 1 खुद ही हैं, तो मैं क्या लिखूंगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे -1 चाहिए, 2 का साइन मैंने नेगेटिव रखा और 1 का साइन पॉजिटिव कर दिया। और अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x माइनस 1, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 2, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए मैं 1 लिख देती हूँ, x माइनस 2, और अगले स्टेप में आ गया x माइनस 1, इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन लिया और x प्लस 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पॉलिनोमियल 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो गया। ये तीनों फैक्टर्स हम इस मेथड से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे जो हमें 4 नंबर दिए हैं इनमें से 1 बाय 1 चेक करते कि किस किस से 0 आएगा, उससे भी हो सकता था, लेकिन बेटर होगा कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह करें, हम सिर्फ एक ही फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे और बाकी दोनों फैक्टर्स हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हम उसी तरह से करेंगे, एक फैक्टर हम अपने आप फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे और बाकी के डिवीजन से। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें यहाँ जो नंबर हमें नज़र आ रहा है वो है 5, और 5 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, केवल 1 और 5 ही 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि हम इसमें साइंस में ऑप्शंस ले सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो 1 के 2 पॉसिबल साइंस हो गए और 5 के भी 2 पॉसिबल साइंस हो गए। अब हम इनमें चेक करेंगे कि ये किससे 0 होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें 1 से चेक करूं तो क्या होगा, करके देखते हैं। अगर मैं 1 रिप्लेस करती हूँ तो 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, 3 ज़ा 3, 9 1 ज़ा 9 और -5, ये तो 0 नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया -17, -16, तो ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब 1 तो इसका पॉसिबल आंसर नहीं है। चलो अगर ये नहीं मिला तो -1 से करके देखते हैं। -1 क्यूब हो गया -1, -1 स्क्वायर +1 होता है लेकिन उसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। 9 को -1 से किया +9 -5। अब ये जो 9 है ये तो पॉजिटिव है, -5 -3 और -1 का सम भी -9 हो जाएगा, यानी इससे हमारा आंसर आ गया 0। यानी यहाँ जो 0 पॉसिबल था वो था -1। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1 इसका 0 है, सो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर। और अगर ये फैक्टर है तो अब हमें डिवीजन अप्लाई करना है। डिवीजन करते हैं, x प्लस 1, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, x क्यूब को सबसे पहले x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आया हमारे पास। x स्क्वायर को अब हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन करना होता है इसलिए साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होके -4x स्क्वायर -9x -5। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर से -4x स्क्वायर बनाना है हमें x को, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। दोनों को डिवाइड किया -4x आया, 4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर -4x। फिर से सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास -5x -5, -5x को x से डिवाइड किया -5 से इनको मल्टीप्लाई किया -5 साइन चेंज होते ही ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर था इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 आया है, क्योंकि फैक्टर किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। वो कहती है कि जो डिविडेंड है यानी -3x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 जो है
वो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी x+1 कोशेंट और डिवाइजर के प्रोडक्ट के साथ में रिमाइंडर का सम करना होता है, पर क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। अब हमें इस पार्ट को स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो x+1 x², 5 के फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पे 4 आए तो वो 5 और 1 है, तो 5x लिया मैंने, एक +x लिया -5 x+1, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x -5 और इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन लिया तो फिर से x -5 और अब हमारा आंसर हो गया x+1 x -5 और एक और x+1, यानी x+1 जो है वो 2 बार इसमें फैक्टर के थ्रू आया। यानी अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह से करने की सोचती कि मैं यहाँ से ही तीनों फैक्टर्स निकाल लूँ तो शायद मैं निकाल भी नहीं पाती, इसीलिए हमारे लिए ये मेथड ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम एक एक वैल्यू उसमें डाल के देखें। +1 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हम ये फैक्टर्स यहाँ से निकालते तो हमें 2 ही फैक्टर दिखते, एक मिलता हमें +5 जिससे 0 आया, एक मिलता हमें -1 जिससे 0 आया, और हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि तीसरा फैक्टर क्या होगा। इसलिए हम 1 बाय 1 नंबर से निकालने की बजाय ये मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम सिर्फ एक ही फैक्टर निकालेंगे और बाकी दोनों डिवीजन से निकालेंगे। तो अब हम अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास 2 ही फैक्टर आ रहे थे, 1 और वो नंबर खुद, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 20 के तो बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? 20 के फैक्टर्स 1 और 20 है, 2 और 10 है, फिर उसके बाद 3 से चलो ये डिवाइड नहीं होता, 4 से किया 5 है, यानी 6 पॉसिबल फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 5 10 20। अब इनके ही प्लस साइन और माइनस साइन, यानी कि 6 पॉसिबल फैक्टर्स ये और 6 नेगेटिव, यानी 12 ऐसे नंबर्स हैं जो यहाँ पे हम डाल करके चेक कर सकते हैं। इन 12 में से पॉजिटिव वाले नंबर्स आंसर हो ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मुझे पता है। वो इसलिए, ध्यान से देखिए, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर x की जगह रिप्लेस करूंगी सबकी सब पॉजिटिव आएंगी और वो आंसर 0 आने के कोई चांसेस नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर हैं मुझे नेगेटिव ही चेक करने हैं, पॉजिटिव से मेरा आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले मुझे -1 चेक करना है। -1 क्यूब किया -1, -1 स्क्वायर +1 13, -1 से किया तो 32 नेगेटिव हो जाएगा और 20 पॉजिटिव। अब इसमें से 32 और 1 ये दोनों नेगेटिव हैं, ये 33 हो गए, 20 और 13 ये दोनों भी 33 हैं और हमारा आंसर 0 आ गया। तो आंसर, वैसे तो फैक्टर 12 मैंने बताया कि 6 फैक्टर्स पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, पर हमें सॉल्व सिर्फ नेगेटिव से करने हैं क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, कोई भी पॉजिटिव टर्म इसको 0 नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारे पास 6 नेगेटिव आंसर्स हैं। चलो, ये पहला हमें मिल गया -1, तो x = -1 इसका 0 है, इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। और अगर ये फैक्टर है तो अब हम डिवाइड करके आगे के फैक्टर्स निकालेंगे। तो x+1 से डिवाइड करना है मुझे पॉलिनोमियल x³ + 13x² + 32x + 20 को। x³ को x से किया, x² और फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x³ + x² हो गया। साइन चेंज करती हूँ मैं, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये 12x², फिर ये 32x और फिर ये 20 हो गया। अब 12x² को मैंने इससे डिवाइड किया तो 12x, तो ये बन गया 12x² + 12x, फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल, 32 में से 12 माइनस किया 20x + 20, 20x को x से डिवाइड किया 20, तो 20x + 20, सब्ट्रैक्शन होते ही रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके इसको लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, x³ + 13x² + 32x + 20 = x+1 और फिर इसका ये कोशेंट आ जाएगा x² + 12x + 20 और हमें इसको फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बार बार बता चुकी हूँ, 20 के फैक्टर्स करने हैं, प्लस करके 12 आना चाहिए।
तो अगर आपको दिक्कत आए तो आप उस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं कि कौन कौन से होने चाहिए। जैसे मैं करके बता देती हूँ, 20 के पॉसिबल फैक्टर्स मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, तो हमें उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनमें से हमें वो सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 12 है। तो ये 2 and 10 इनका सम 12 है, तो x² प्लस 2x प्लस 10x, और हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिखें 10x को पहले लिखें, 2x को बाद में लिखें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1, इनमें से x कॉमन लिया, x प्लस 2, इन दोनों में से 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 2 हो गया, तो यानी x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 ये तीनों पॉसिबल फैक्टर्स हैं। यानी मैं इसमें से -1, -2 और -10 रिप्लेस करती तो मेरे पास ज़ीरोज़ आते। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बचा है इसका लास्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे हैं। इस पार्ट को सॉल्व करने में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि इससे पहले जो क्वेश्चंस किए उनमें हमने यहाँ पे जो टर्म थी हमारी क्यूबिक वाली टर्म, उसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 था, मतलब कोई नंबर नहीं था। अब यहाँ पे इसके साथ में 2 है, इससे एक थोड़ा सा चेंज आता है। हालांकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि हम जो ज़ीरोज़ निकालते हैं वो सब इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं। तो अगर इंटीजर्स फॉर्म में हमारे ज़ीरो हैं तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही पॉसिबल हैं, +1 या फिर -1। तो इंटीजर ज़ीरो ये हैं। लेकिन अगर मैं रैशनल ज़ीरोज़ भी अलाउ कर दूँ तो ये जो नंबर है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। यानी कि अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे 1/2 बचता है। तो अगर मैं पूछूँ कि इसके रैशनल ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं, तो इसके रैशनल ज़ीरोज़ हो सकते हैं +1/2 एंड -1/2, ये ज़ीरोज़ भी पॉसिबल हैं। लेकिन हमें रैशनल ज़ीरोज़ से इतना मतलब होता नहीं है, इसलिए हम अपने इंटीजर ज़ीरो से अपना काम कर लेंगे। यानी हम यहाँ पे +1 और -1 से ही अपने फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे +1 रिप्लेस किया y की जगह, तो ये हो गया 1³ यानी कि 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1² 1, 2 1 ज़ा 2, -1, 2 से 2, 1 से 1 भी कैंसिल, और हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो पहला ज़ीरो है वो 1 है, तो 1 इसका फैक्टर है, तो y = 1 इसका ज़ीरो है, सो y -1 इज़ अ फैक्टर। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को y -1 से डिवाइड करेंगे। y -1 जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है दैट इज़ 2y³ + y² -2y -1। 2y³ को हमने y से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2y²। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y³ -2y², सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल, 3y² -2y -1, 3y² को y से डिवाइड किया तो +3y, 3y को y से मल्टीप्लाई किया 3y², 3y को 1 से किया -3y, फिर से सब्ट्रैक्शन यानी फिर से साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास y -1 बचा, y को y से डिवाइड किया 1, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया y -1, सब्ट्रैक्शन करते ही 0। तो ये 0 आएगा ही, वो इसलिए क्योंकि y -1 फैक्टर है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2y³ + y² -2y -1, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट, 2y² + 3y + 1। और अब हमें इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने बताया y² के साथ 2 है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 के फैक्टर्स 3 के लिए 2 और 1 ही रहेंगे, तो 2y² + 2y + y + 1, y -1, इधर से हमने इनमें से 2y कॉमन लिया, y + 1, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, y + 1, और अब हमने y -1 के बाद जो दूसरा फैक्टर हमें नज़र आ रहा है वो है y + 1, और तीसरा फैक्टर है 2y + 1। तो इसका मतलब इस तरह से हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो अगर इसके ज़ीरोज़ हम ढूंढने जाते तो एक होता +1, एक होता -1 और एक होता -1/2। 2y + 1 = 0 करें तो y -1/2 आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स वाले ज़ीरो भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन वाले यानी रैशनल नंबर वाले ज़ीरोज़ भी पॉसिबल हैं। तो हमें इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन करना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि ये अब नया टॉपिक है, इससे पहले आप लोगों ने कभी किया नहीं है।
तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से हमारी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे 2.5, जो कि कुछ पुरानी चीज़ों पे बेस्ड है, कुछ नई चीज़ें हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।